35-40 साल के मेल, फीमेल, नॉन स्मोकर या स्मोकर हैं और आपके पास एक अच्छे अमाउंट का लाइफ कवर नहीं है या फिर इंश्योरेंस है ही नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि हम अपनी लाइफ को, जिंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं देते और हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवार की खुशियाँ हमसे जुड़ी हैं। हमें लगता है कि कोई रहे ना रहे, हम सदा रहेंगे और अपने परिवार से करते हैं ढेर सारा प्यार, तो लाइफ इंश्योरेंस से कभी ना करें इनकार। लाइफ अनसर्टेन है, उसे हल्के में ना लें। इससे पहले कि हमारा बुलावा आ जाए, चलिए करते हैं खुद के प्रियजनों को न केवल सुरक्षित बल्कि खुद के लिए और अपने परिवार वालों के लिए जमा करोड़ों का धन यूलिप कम टर्म प्लान के जरिए। आज मैं आपको टाटा AIA की परम रक्षक सोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक यूलिप कम टर्म प्लान है। इसमें आपको एक बड़ा लाइफ कवर मिलता है और उतने ही अमाउंट के इसमें आपको 2 इनबिल्ट राइडर्स भी मिलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ कवर एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर। और साथ में आपके बाकी पैसों को मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर आपके लिए एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट होती है। इसमें आपको लिमिटेड टाइम तक ही प्रीमियम पे करना है और आपको लंबे समय तक लाइफ कवर मिलता है। वो 30 साल या 40 साल तक हो सकता है और आपके पैसे 12 से 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में लगते हैं। और ये रिटर्न्स टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री बनाने के लिए 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला है कि एक पैन नंबर पर आपका एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख तक हो सकता है, तो इनकम टैक्स फ्री होगी। और दूसरा पॉइंट है कि आपका जो सम एश्योर्ड है या लाइफ कवर है वो आपके एनुअल प्रीमियम का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनकम जो भी आपको मिलेगी, चाहे वो कितने ही करोड़ों में क्यों ना हो, वो टोटली टैक्स फ्री होगी। तो चलिए अब इसके की फीचर्स जान लेते हैं। ये एक यूलिप कम टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आप 5, 10 या 12 के साथ जा सकते हैं और जो पॉलिसी टर्म है वो 30 या 40 इयर्स का है। और इसमें ITR जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ही आप ये प्लान ले सकते हैं। और दूसरा इसका इनकम क्राइटेरिया है कि अगर आप 7.5 लाख प्लस अर्न करते हैं सालाना तो आप ये यूलिप प्लान ले सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया है कि कम से कम आप 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। इसमें आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है उसके साथ 2 इनबिल्ट राइडर्स भी मिलते हैं। वो है एक्सीडेंटल डेथ और दूसरा एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। और ये तीनों के सम एश्योर्ड जो भी आप चूज करते हैं वो 50 लाख से शुरू होकर कितना भी ऊपर जा सकते हैं और वो तीनों ही सेम होंगे। अगर आपका सम एश्योर्ड आपने 50 लाख चूज किया है तो आपका एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का भी सम एश्योर्ड आपका 50 लाख ईच होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 इयर्स से शुरू होकर 60 इयर्स तक जाता है। तो ये एंट्री एज है। आप अगर 18 साल और 60 साल के अंदर आते हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। और यहाँ जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए अलाउड है और स्मोकिंग हैबिट भी डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्मोकर हैं तो डिक्लेयर कीजिए, इससे आपके जो फ्यूचर में क्लेम आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सच से डिक्लेयर करके ही आप ये पॉलिसी लें। अब हम इस वीडियो के लिए 35 इयर्स ऑफ एज मेल और नॉन स्मोकर लेते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे प्लान ऑप्शंस हैं परम रक्षा करण सीरीज में, बट आज की वीडियो के लिए हम परम रक्षक पर फोकस करेंगे। इसमें सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख से शुरू होता है, वो अगर आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 5, 10 और 12 है। 10 और 12 हमेशा बेटर होता है, बेटर रिटर्न्स आपको देता है, तो हम मैक्सिमम के साथ जाते हैं विच इज 12 पे। और यहाँ पॉलिसी टर्म आपको 30 या 40 इयर्स है, तो 30 इयर्स भी हम सिलेक्ट करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे 40 इयर्स सिलेक्ट करके क्या बेनिफिट है। तो पहले हम 30 इयर्स सिलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए ITR बहुत जरूरी है, यहाँ पर लिखा है तो लाइफ एश्योर्ड शुड हैव फाइल्ड एन ITR एंड एनुअल इनकम डिक्लेयर्ड इन द प्रपोजल फॉर्म शुड बी एज पर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ITR। तो ये बिना ITR के आप ये पॉलिसी नहीं ले सकेंगे। ओके, हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बेसिक सम एश्योर्ड आपका 50 लाख है और उतना ही सम एश्योर्ड आपका एक्सीडेंटल डेथ के लिए है और सेम आपके एक्सीडेंटल टोटल एंड
एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए भी सम एश्योर्ड है। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी। इसमें जो दोनों राइडर्स हैं, ये अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं तो आपको इसका जो कवर है वो डबल कर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो ये 50 लाख का जो सम एश्योर्ड है ये 1 करोड़ का हो जाता है, एंड प्लस जो लाइफ कवर बेसिक सम एश्योर्ड है वो भी 50 लाख का मिलता है। तो इसमें ये आपको 3 गुना बेनिफिट मिलता है सम एश्योर्ड का। एक बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलेगा 50 लाख का, और साथ में क्योंकि एक्सीडेंट से डेथ हुई है और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो वो कवर भी 1 करोड़ का मिलेगा। तो 1.5 करोड़ का इसमें नॉमिनी को बेनिफिट जाता है। और सिमिलरली एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है तो भी इसका कवर जो है वो डबल हो जाएगा, तो उसमें आपको 1 करोड़ मिलता है। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे फंड्स दिए हैं और कंपनी ने 2-3 नए फंड्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है, राइजिंग इंडिया फंड है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है। ये सब नए फंड्स ऐड हुए हैं। आप कोई भी इन फंड्स में से ये पॉलिसी लेने से पहले चूज कर सकते हैं, और आपको कंपनी ये फैसिलिटी देती है कि आप एक साल में 12 बार अपने फंड्स को स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए हमने 35 इयर्स ऑफ मेल नॉन स्मोकर लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 इयर्स है, पॉलिसी टर्म 30 इयर्स है, और एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 इयर्स है, एंड राइडर पॉलिसी टर्म भी 30 इयर्स है। इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 50 लाख है, एक्सीडेंटल डेथ एंड एटीपीडी राइडर का भी कवर जो है वो 50 लाख ईच का है, और इसमें आपको टाटा एआई वाइटैलिटी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं राइडर प्रीमियम्स पर। तो वो हम अभी चेक करते हैं। यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम 48,077 है, और एक्सीडेंटल डेथ का 50 लाख के कवर का प्रीमियम 3,895 है, जिसपे आप टाटा एआई वाइटैलिटी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो पहले साल में तो कंपनी आपको ये डिस्काउंट देती ही है, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप ये डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और उनकी ऐप पर अपने हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करना होगा। तो फर्स्ट ईयर में टाटा एआई वाइटैलिटी डिस्काउंट ऑन एक्सीडेंटल डेथ प्रीमियम आपको मिलता है 205, एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का जो कवर है वो 50 लाख है, उसका प्रीमियम है 2328 और डिस्काउंट है 123, और दूसरे 2 राइडर्स इसमें इनबिल्ट नहीं है, वो ऑप्शनल है। और यहाँ पर टोटल टाटा एआई वाइटैलिटी डिस्काउंट आपका बनता है 328, एंड टोटल एनुअल प्रीमियम इज 54,300, जिसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है और दोनों राइडर्स का प्रीमियम है, और इस पर जो जीएसटी लगती है वो है 1,120। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी बनता है 55,420, एंड फंड वैल्यू एज पर IRDAI सिर्फ 4% और 8% पर ऑन पेपर कंपनी दिखा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा मिलता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि पैसा मार्केट में लंबे समय तक लगने वाला है। एट 8% मेच्योरिटी फंड वैल्यू बनती है 20,33,285। अब हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाकर देखते हैं कि और कितना ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पर तो जो दिया है ये है मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसमें फंड वैल्यू एट 4%, 8% हमने पीछे देखी है, और यहाँ फंड परफॉर्मेंस दी है 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की। तो यहाँ जो परसेंटेजेस दी है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है एज ऑन February 29, 2024। इसका मतलब हर साल कंपनी ने इतना परफॉर्मेंस दी है इस पर्टिकुलर फंड में, मल्टी कैप फंड में। यहाँ बेंचमार्क परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन भी दिया है, और जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 200, और यहाँ दिया है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर परफॉर्मेंसेस ऑफ द बेंचमार्क। तो अगर आप कंपेयर करेंगे आप देखेंगे कि हर साल में मल्टी कैप फंड ऑफ टाटा हैज गिवन बेटर परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस ऑफ टाटा इज 50.64% एज कंपेयर टू बेंचमार्क विच इज 35.43%। सिमिलरली 3 ईयर में भी टाटा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विच इज 26.85%, और बेंचमार्क ने सिर्फ 17% दिया है। और 5 ईयर में टाटा के फंड ने दिया है 28.68%, और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है 16.89%। तो टाटा के सभी फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मॉर्निंग स्टार कंपनी ने इन सब फंड्स को 4 और 5 स्टार्स दिए हैं।
अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है चूज योरसेल्फ। आप इसमें अपनी खुद की परसेंटेज चूज कर सकते हैं। फिलहाल जो परसेंटेज दी है वो मल्टी कैप के 1 ईयर फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दी है, पर हम ये जानते हैं कि हर साल ये पॉसिबल शायद नहीं होगा, तो हम अपनी परसेंटेज इसमें डालकर चेक करके देख सकते हैं। तो जनरली 12 से 15 से 20% तक या उससे भी ज्यादा मिल सकता है, बट हम थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेंगे तो पहले हम 12% से चेक करेंगे। तो आपका बनता है 54,23,691। आपने हर साल 55,000 दिया अप्रोक्सीमेटली, उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,65,000 अप्रोक्सीमेटली आपने दिया एज प्रीमियम 12 इयर्स तक, और आपको हाई कवर मिला, 2 राइडर कवर्स भी मिले, और 12% से आपका पैसा बनता है 54,23,691। अब इसको चेंज करके हम 15% करते हैं। तो अगर ये 15% आपको मिलता है तो आपका पैसा बन जाता है 1,11,25,490। इसको आप चेंज करके 20 भी देख सकते हैं। तो 20% में बन जाएगा 3,41,98,347। तो ये आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वो आपको कितना देती है, 12 से 15 से 20% या उससे ज्यादा, आपका ये एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। अब हम पीछे जाके देखेंगे कि यहाँ अगर हमने पॉलिसी टर्म 30 इयर्स लिया है, अगर इस पॉलिसी टर्म को हम बढ़ाकर 40 इयर्स करते हैं तो क्या फर्क आता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रीमियम पे किया था वो 55,420 था फॉर अ पॉलिसी टर्म ऑफ 30 इयर्स। तो अब हम पीछे जाते हैं और यहाँ पॉलिसी टर्म हम चेंज करेंगे, यहाँ 40 इयर्स लेते हैं और आगे जाते हैं। बाकी ये सब चीजें सेम है। अब यहाँ देखिए, जो प्रीमियम अमाउंट है टोटल वो बदल गया है, विच इज 46,943। तो यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 ही है, सिर्फ पॉलिसी टर्म बदलने से आपका प्रीमियम अमाउंट कम हो जाता है। तो इसमें फायदा है क्योंकि आप कम प्रीमियम में ज्यादा लंबे समय तक कवर्ड रह सकते हैं। यहाँ जो फंड वैल्यू है एट 8% वो भी बढ़ गया है क्योंकि लंबे समय तक अभी आपका पैसा और एक 10 साल मार्केट में रहेगा, तो वो बनता है 23,40,872। अब फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाकर हम चेंज करके देखते हैं। एट 12% आपका बनेगा 1,14,10,509। इसको चेंज करके 15% करते हैं तो यहाँ अमाउंट बन गया 2,99,92,788। इसी तरह से हम इसको 20% करके देख सकते हैं। तो 20% पे बनता है 14,17,54,664। तो जितना ज्यादा आपका पैसा मार्केट में लगता है उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये बेनिफिट आपको एट एज 75 इयर्स में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा रिटायरमेंट एज तक ही भरकर मिले। तो यहाँ पर आपको ये कंपनी फैसिलिटी देती है कि 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद आप कभी भी अपना पैसा अगर निकालते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मान लीजिए आपको ये पैसा 65 इयर्स ऑफ एज तक चाहिए, तो पॉलिसी टर्म 30 इयर्स ना लेकर ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पॉलिसी टर्म जरूर 40 इयर्स लीजिए, ताकि इससे आपको प्रीमियम अमाउंट भी हर साल कम देना है लेकिन बेनिफिट ज्यादा है। और आप कभी भी एट एज 65 या एट एज 67, 68 व्हेनेवर जब आप रेडी हैं ये पैसा लेने के लिए मार्केट से, अपनी पॉलिसी से आप उसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और उसका दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 30 है या 40 इयर्स है और तब अगर मार्केट बाय चांस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपकी फंड वैल्यू कम होने का चांस है। लेकिन जब आप पॉलिसी टर्म लंबा लेते हैं तो आपके हाथ में ये है कि आप कब, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तब कुछ साल पहले अपना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको 60 इयर्स में चाहिए पैसा, आपको 65 इयर्स में पैसा चाहिए, पॉलिसी टर्म बेशक आपका लंबा है लेकिन जब आप रेडी है और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, दैट इज द राइट टाइम। तब आप पूरी पॉलिसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं पूरा पैसा विड्रॉ करके, या आप 80% निकाल कर 20% से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप टोटली विड्रॉ कर लीजिए, पॉलिसी खत्म कर दीजिए, या 80% विड्रॉ करके
50% के साथ आप 40 इयर्स पीरियड तक पूरा लंबा चलते रहें। तो अब हमने ये ज्यादा लंबा पॉलिसी टर्म लेने का फायदा देखा है। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उस इंसान को कितना ज्यादा प्रीमियम देना होगा। तो पीछे जाकर चेक करते हैं। यहाँ अब हम स्मोकिंग के साथ जाएंगे, बाकी पैरामीटर सब सेम है, एज 35, मेल एंड स्मोकर, और आगे जाते हैं। तो यहाँ बाकी चीजें हम सेम रखते हुए आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए जो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी है वो 63,739 है। तो जो पहले हमने नॉन स्मोकर में देखा था वो था 46,943। तो अप्रोक्सीमेटली 17,000 का डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस से आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी आपसे अगर पैसा ज्यादा लेती है प्रीमियम का, तो वो ज्यादा प्रीमियम मार्केट में ही लगाती है और आपकी फंड वैल्यू नॉन स्मोकर के मुकाबले ज्यादा होती है। अभी आप यहाँ देखिए फंड वैल्यू एट 8% जो दी है वो है 37,87,276। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे जरूर डिक्लेयर करें। प्रीमियम जरूर आपका ज्यादा होगा, लेकिन फिर बेनिफिट एज फंड वैल्यू भी ज्यादा होगी और फ्यूचर में क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ भी फंड वैल्यू कैलकुलेटर के साथ जाकर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ 12% डालेंगे तो 12% से मिल सकता है 1,65,54,060 और इसको चेंज करके 15% करते हैं तो यहाँ मिल सकता है 4,29,86,561 और इसे अगर 20% करते हैं तो 20% से मिल सकता है 20,13,58,268। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आपके पास अच्छा खासा लाइफ कवर नहीं है अपने परिवार को सुरक्षा करने के लिए और एक वेल्थ क्रिएशन करने का भी ये आपको यूलिप कम टर्म प्लान मौका देती है, तो इस तरह की प्लान का फायदा जरूर उठाएं अपने और अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए। और अधिक